बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। 10th मैथमेटिक्स और यूनिट 1 है। अब हम जिस एक्सरसाइज पर बात करेंगे दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 7 में क्वाड्रेटिक फार्मूला को बाकायदा से डिराइव किया है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो वाला लेक्चर देख लें, ज़्यादा बेहतर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें a, b और c इन्वॉल्व, अगर इनकी वैल्यूज़ हमें पता लग जाएं तो हम बड़े आराम से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर मैं ये लिखूं, ये मैंने एक एग्जांपल दी ताकि आप लोगों को पता लगे, 6x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें एक साइड पर 0 लिखना लाजमी है। इक्वालिटी के एक साइड पर 0 हो तब एक साइड पर 0 हो, फिर जो x स्क्वेयर के साथ होगा दैट इज a, जो x के साथ होगा दैट इज b, और जो वैसे लिखा होगा जो वेरिएबल के बगैर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट c। अब इसमें a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू कितनी है? -1। अब 1.2 में जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, एक्चुअली एक ही क्वेश्चन उसके 10 पार्ट है, मैं आपको सारे पार्ट कराऊंगा, कोई पार्ट नहीं छोड़ेंगे हम इंशाल्लाह। 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि आपने सबको इक्वालिटी के एक साइड पर शिफ्ट करना है ताकि एक साइड पर क्या हो जाए? 0 आ जाए। ओके, तो हम इसको लिखेंगे, सोल्यूशन लिख के मैंने ऐसे कर लिया, माइनस एक्स स्क्वेयर, मैंने एक्स स्क्वेयर पहले लिखा, माइनस 7x। ये माइनस क्यों हुआ? इधर प्लस था, इक्वालिटी किस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ 7x को उधर ले गया तो ऑब्वियसली इधर क्या रह जाएगा? 0। एक्स स्क्वेयर पहले से था, 7x इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव, ये प्लस 2 था, इधर ही है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ 7x उधर शिफ्ट हुआ है। ओके, अब बेहतर ये है, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि अगर शुरू में माइनस है तो आप उसके सारे साइन, जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में बात की है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप सारे साइन चेंज कर सकते हैं। मैंने इम्प्लाइज दैट लिखा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, मैंने किया क्या? ये साइन चेंज किया, ये किया, ये किया, इज इक्वल टू 0। आप सारे साइन चेंज कर सकते हैं उस सूरत में जब इक्वालिटी के एक साइड पर क्या हो? 0। इम्प्लाइज दैट लिख दें सिंपली। वो तो एक्चुअली क्या है कि इस 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अब जो एक्स स्क्वेयर के साथ लिखा हुआ है दैट इज a, यहां पर जो a है, here a is 1, b is 7 and c is -2। x स्क्वेयर के साथ 1 है वो a है, x के साथ 7 है दैट इज b, और जो वैसे लिखा है दैट इज कांस्टेंट c। अब हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वो देखें ज़रा, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की है, a, b, c तीनों की वैल्यूज़ है, तो हमने इसमें सिर्फ वैल्यूज़ प्लेस करके सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। अब देखें ज़रा, x इज इक्वल टू a की वैल्यू है, सॉरी b की वैल्यू है 7, तो हम लिखेंगे -7, माइनस पहले से था, b की वैल्यू 7 प्लस माइनस फार्मूला के अंदर है, अंडर रूट b स्क्वेयर मीन्स 7 स्क्वेयर माइनस 4। अब a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 है, c की -2 है, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1 थी क्वेश्चन में, देखें ज़रा ये 1। अब आपने सिंपली इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस
7 का स्क्वायर आपके पास आएगा 49 माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57। 57 का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली फिर ये ऐसे लिखा जाएगा। हम करेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2, और साथ आप क्या लिख देंगे कि ये इसका क्या है आंसर। इससे ज़्यादा इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर अंडर रूट सॉल्व हो जाता तो फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करते। इसके बाद हम पार्ट नंबर करेंगे 2। अच्छा बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन 1 का सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों लिख दिए हैं, दोनों हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम कर चुके हैं। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ है वो a है, जो x के साथ है वो क्या है b, और जो वैसे लिखा हुआ है वो क्या है c। तो हम लिखेंगे here a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 1। अप्लाई क्या करना आपने, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो उसके बाद आपने उसमें वैल्यूज प्लेस करनी। क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिखें, ज़्यादा अच्छी बात है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर एक्सक्यूज मी बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आपने a, b और c की जो वैल्यू लिख ली थी वो आपने सिंपली प्लेस करनी है। x इज इक्वल टू b की वैल्यू थी 8, तो हम लिखेंगे -8 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 8 थी तो 8 स्क्वेयर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज 5, ओके, द वैल्यू ऑफ c इज 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, a की वैल्यू 5 थी, ठीक। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर आएगा 64, 5 4 जार कितना बनेगा 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब 64 माइनस 20 कितना बनेगा 44। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ कर रहा हूँ मैं बाकी, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 तो 44 अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, 44 का अंडर रूट लें तो आता है 2 अंडर रूट 11। आप अगर चाहें तो एक स्टेप कर भी सकते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -8 प्लस माइनस हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट 11। ये आता कैसे, मैं ज़रा लिख दूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है वैसे। 44 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 11। 44 को लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेटर आंसर देते हैं आजकल के कैलकुलेटर्स में। अच्छा, ये बना 2 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। बच्चे समझेंगे क्वेश्चन कंप्लीट हो, ऐसी बात नहीं है, अभी एक स्टेप बाकी है। और कुछ बच्चे मिस्टेकनली 2 1 जार 2 5 जार कट कर देंगे या 2 4 जार 2 5 जार कट कर देंगे। ऐसी कैंसिलेशन नहीं होती जब तक कि आप उसमें से कॉमन ना ले लें। पहले आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में से, मैं टिक कर रहा हूँ रेड से, इसमें से और इसमें से आपने कॉमन लेना है 2 कॉमन लें, तुम्हारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया -4 प्लस माइनस, ये 2 तो जाहिर है बाहर चला गया था, तो अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। अब होती है कैंसिलेशन और आखिरी स्टेप आपका आ गया, वो आंसर है 2 1 जार 2 5 जार। फिर आपने इसका सॉल्यूशन सेट लिख देना है, एंड दैट इज -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5, और आपने एक साथ प्यारा सा अच्छा सा आंसर लिख देना, ठीक है। अब ऐसा है कि इस थर्ड पार्ट में मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपने सबको शिफ्ट करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपने क्या रखना है 0, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो हमने लिखा 3x के
सॉरी √3x² प्लस x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। इक्वालिटी के एक साइड पर 0 होगा तो फिर आप ABC की वैल्यूज लिखेंगे हेयर A की वैल्यू है √3, B की वैल्यू है 1। x के साथ जो कुछ होगा वो B होगा, यहां पर कुछ नहीं है तो इट मीन x की वैल्यू 1 है, सॉरी B की वैल्यू 1 है, x के साथ 1 है तो B की वैल्यू कितनी हुई 1, और C की वैल्यू है -4√3। अब उसी तरह से आपने जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम ऐसे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। करें वैल्यूज प्लेस, सिंपली वैल्यूज प्लेस करनी और कुछ भी नहीं करना। x इज इक्वल टू, बच्चों को शायद मुश्किल इसलिए लग रहा होता है कि इसमें √ है, तो ये बहुत आसान है। b की वैल्यू 1 है, करें जी प्लेस 1, तो हमारे पास आएगा -1 प्लस माइनस 1² यानी b की वैल्यू का स्क्वायर -4। द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू है √3 और b की जो वैल्यू है, सॉरी द वैल्यू ऑफ c इज -4√3 डिवाइडेड बाय 2, द वैल्यू ऑफ a इज √3। ठीक हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं आप। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यकीनन आपको पता लग जाएगा, नहीं तो मैं एक स्टेप कर देता हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी दरमियान में प्लस लिखेंगे। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, मैंने लिखा प्लस, एक स्टेप डायरेक्ट नहीं करता 16, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअली 3 आएगा। अब कैलकुलेटर पर भी जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 16 3 होता है 48, मैं डायरेक्ट 48 भी लिख सकता था, इसलिए नहीं लिखा कि आप लोगों को पता लग जाए। माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 4 16, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसी दो को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, और √3 इससे भी और इससे भी, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई हो रहे हो तो किसी दो को आपस में मल्टीप्लाई करें। 4 को 4 से किया 16, माइनस माइनस प्लस हुआ, √3 को √3 से करेंगे, आंसर 3 आता है, डिवाइडेड बाय 2 √3। अब 16 3 48, और 48 प्लस 1 कितना बनता है 49। हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 16 3 48 प्लस 1 49 √49 डिवाइडेड बाय 2 √3। बाकी पार्ट मैं वहाँ कर रहा हूँ। हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, क्या आएगा भला, -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 √3। इसकी फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब 7 को आप एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। मैं डालूंगा इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 √3, दरम्यान में लिखूंगा, और x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 √3। ठीक, अब एक्सक्यूज मी, x इज इक्वल टू 6, -1 प्लस 7 तो कितना बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 √3, और लिख दें, ज़्यादा बेहतर होता है, कॉमा भी डाल सकते हैं, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 2 √3। अब आपने कैंसलेशन करनी है, 2 1 2 3 और 2 1 2 4। हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू
3/√3, इसका मैं एक स्टेप और करूँगा, शायद बुक वाले ने यही आंसर दिया लेकिन इसका फर्दर एक स्टेप और हो सकता है, देखिएगा कैसे। ये कंप्लीट हो गया, x इज इक्वल टू -4/√3। x का एक आंसर आ चुका है, बुक वाले ने शायद यही लिखा है लेकिन इसको फर्दर लिखा जा सकता है। यहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी, देखें ज़रा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 3, यानी दो अंडर रूट को आपस मल्टीप्लाई करें तो बगैर अंडर रूट के एक दफ़ा लिखा जा सकता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आता है, या सिंपल 3 को अंडर रूट में 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक, सिर्फ 3 लिखा हो तो अंडर रूट में उसको क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, रेड से लिख रहा हूँ, चलें जी, √3 और √3 डिवाइडेड बाय √3, नीचे वाला √3 इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास रह क्या गया, x इज इक्वल टू √3। मैं यहाँ लिख दूँ, ये आपके x की 2 वैल्यूज आई। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है तो मैं यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ, इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा दैट वुड बी √3 -4/√3, ये आपका आंसर। इसके बाद हम पार्ट नंबर करेंगे। मैं आपको ये वाली बात शायद दोबारा बता दूं, 3 को मैंने 2 टाइम्स लिखा, √3 में ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 3 को 2 टाइम्स लिखा जा सकता है, अंडर रूट में 1 कट गया, √3 आ गया, और ये तो एज इट इज़ था। तो इसको और इसको मैंने किस में लिख दिया है, सोल्यूशन सेट में। ये आपका सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको फर्दर पार्ट करूँ।